पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर अजीत डोभाल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के उदाहरण देकर जेएनयू के छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। देश ने स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती मनाई। इस दौरान हर तरफ उनके शिकागो के भाषण की चर्चा रही। डोभाल ने अपने संबोधन में जोर देते हुए जेएनयू के छात्रों से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि अगर आप सभी युवा छात्र अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के एक लक्ष्य पर लगा दें तो आपकी पीढ़ी भारत को एक ऐसा परिवर्तन दे सकती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अजीत डोभाल की जेएनयू के छात्रों से कही इस बात के खास मायने हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब जेएनयू के कुछ छात्रों और छात्र संगठनों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। डोभाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए द्वार पर खड़ा है, जिसमें भारत के तकरीबन 35 साल से भी कम उम्र के युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जेएनयू छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। इसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद शामिल हुए थे और उनके संबोधन ने सबको प्रभावित किया था। स्वामी जी के संबोधन के बाद दुनिया ने हिंदुत्व को नए नजरिए से देखा। अजीत डोभाल ने संबोधन के दौरान भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जिक्र किया। कहा कि भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा लिखी, इसमें ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान भारत की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। उन्होंने लिखा कि भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अजीत डोभाल ने जीवन में शिक्षा के महत्व, स्वामी विवेकानंद के विचारों पर बात करते हुए कहा कि बिना शिक्षा मजबूत भारत नहीं बना सकते। हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां युवा उच्च शिक्षित हो। उसके अलावा सच्चरित्र का निर्माण करना है। ध्यान साधना और योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जेएनयू कार्यक्रम में शामिल होने के काफी महत्वपूर्ण मायने हैं, जबकि हाल में तमाम विवादों के बीच खुद केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने जेएनयू को बंद करने तक की मांग कर दी थी। अपने संबोधन की शुरुआत में ही डोभाल ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार के 2 वरिष्ठतम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।